आपको रूबरू करा देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि किसान संगठन मीटिंग करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर यह मीटिंग होगी, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान संगठन जिस तरह से कल सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, उसके बाद से अब आज फिर किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर एक बार मीटिंग करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान संगठन यहां मीटिंग करेंगे और अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि पहले ही किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 12 दिसंबर को वो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। इसके अलावा देश भर के टोल प्लाजा जो है उसको फ्री कर देंगे और 14 दिसंबर को वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे, जिला मुख्यालयों पर विरोध जताएंगे। तो 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो ये कानून है, जो ये 3 कृषि कानून है, उसको सरकार वापस ले, उससे कम पर समझौता नहीं होगा। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं वो अपना विरोध अब तेज करते जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किसान संगठन थोड़ी ही देर में सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग करने जा रहे हैं और अगली रणनीति को लेकर उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो अपने आंदोलन को और तेज करे, जिसका असर सरकार पर पड़े और सरकार जल्द इस मामले को निपटाने के लिए आगे आए। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से 5 दौर की वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही है वार्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, खबर है कि एक बार फिर जो किसान संगठन है वो मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनाने वाले हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, अब से कुछ देर में किसान संगठन सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग करेंगे। साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने को लेकर जो किसान संगठन है वो मीटिंग करेंगे। तमाम जो राज्य हैं वो तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसके जो बैक साइड में मंच बनाया, तमाम जो किसान संगठन है यहीं पर इकट्ठा होंगे और साफ तौर पर यहीं पर ये मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं, तमाम किसान। ओपन मीटिंग का यहां पर अब से कुछ देर में यहां पर आयोजन किया जाएगा और साफ तौर पर जो किसान संगठन है लगातार किसानों से सुबह से ही यहां पर फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने प्रस्ताव को ठुकराया है उसके बाद से लगातार जिस तरीके से आक्रोशित सुबह से खालिद मैं आपको बता दूं किसान यहां पर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो जिस तरीके से बात करें यहां पर देख सकते हैं आप, किसान जो है वो यहां पर मौजूद है। सर, अब से कुछ देर में आप लोगों की मीटिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आगे की रणनीति ऐसा है कि जो भी हमारे जथेबंदियों के प्रधान हैं वो जैसा बोलेंगे हम उनके साथ हैं जी, क्योंकि हमने उनके ऑर्डर पे चलना है। बाकी हमारे बड़े भाई हैं अजय वीर चीना जी, ये आप लगातार किसानों की संख्या आज भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने 12 तारीख को भी कहीं ना कहीं टोल प्लाजा तमाम जो रोडों को ब्लॉक करने का ऐलान किया है और 14 तारीख को मंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे आप लोग, उसको भी उस दिन भी आप लोग ब्लॉक करेंगे। तो क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? सरकार तो आपकी बातें मान रही है। देखिए जी, बातें नहीं मान रही। हमारे जो जथेबंदियां थी, जो मीटिंग गई थी सरकार के साथ, उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली थी, यस या नो। उस पे नहीं ना सरकार मान रही। जो अमेंडमेंट करना चाहती है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो वही बात फिर वही आती है, जैसे जथेबंदियों का डिसीजन होएगा हम उनके साथ बिल्कुल मोटे से मोटा लगा के खड़े हैं। बाकी हम किसी को परेशान करने की मंशा में नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि टोल प्लाजा बंद करेंगे, हम अपना हक मांगने आए हैं। हम दिखाने आए हैं कि सिख कौम है, जो सिख कौम के साथ जितने भी किसान है भाई हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ने आए, हम किसी को तंग नहीं करने आए। सिर्फ हमारा हक मिल जाए हम यहाँ से चले जाएंगे। लड़ाई में तो आप लोगों की जीत हो चुकी है, सरकार तो आपकी सारी बातें मान तो रही है आपकी सरकार। वही बात होगी ना, आप मिसलीड मत करो ना लोगों को। सरकार ने हमारी बात कहाँ मांगी है? हमारे जो जथेबंदी के प्रधान थे उन्होंने बोला था यस या नो, रद्द करो या हमें जवाब दे दो, फिर हम अपना आगे सोचें। अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट भी कौन सी पूरी कर रहे हैं? एमएसपी रिटर्न में दे रहे हैं। मंडी बोर्ड जो सिस्टम खत्म करा वो कहां रिटर्न में दे रहे हैं कि हम नहीं खत्म करेंगे? ठीक है ना बात। तो ये सरकार अभी कुछ नहीं मान रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोगों की अभी मीटिंग होगी, ओपन मीटिंग, सुबह से आप लोग चल रहे हैं, किसानों का फीडबैक आप लोग ले रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? मैं सबसे पहले ये कहूंगा, अभी मैं एक छोटी सी बात कहूंगा गोदी मीडिया के बारे में। चलो आप जो दिखा रहे हो, मैं पहले आपका थैंक्स करता हूं कि जो दिखा रहे हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो दिखाओ जो हो रहा है असल में, वो मत दिखाओ जो नहीं हो रहा।
मैंने कल एक छोटी सी क्लिप देखी, उसमें बता रहे थे भी कि ये बताओ कि आलू कैसे लगता है। क्यों बताएं भाई आलू कैसे लगता है, क्यों बताएं आलू कैसे लगता है, क्यों बताएं प्याज कैसे लगता है, क्यों बताएं हम इसलिए नहीं यहाँ पर आए कि हम ये बताएं कि आलू कैसे लगता है, प्याज कैसे लगता है। हम अनाज तो खाते हैं ना, अनाज खाते हैं, आप अनाज खाते हो, आलू खाते हो, प्याज खाते हो, सारा कुछ खाते हो ना, तो फिर आप इसका मतलब आपको किसान होना जरूरी है, इसलिए आप यहाँ पर आओगे। हम खाते हैं बस इतना। मैं खुद एक सिंगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। मैं खा तो रहा हूँ ना, प्याज भी खा रहा हूँ, आलू भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे। जब तक चाहे 6 महीने चाहे साल हमको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, हम खड़े होंगे। जब तक हमारे हक नहीं मिलते हम यहीं पर खड़े हैं। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। बस ये कह रहा हूँ मैं, जो मीडिया को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम शांति से बैठे हैं, शांति से दिखाएं हमको। ऐसे मत दिखाएं कि जो नहीं है वो मत दिखाने की कोशिश करें। एक छोटी सी 2-4 लाइनें थी जो मैंने किसानों के ऊपर लिखी थी। ਉਹ ਹਜੇ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਰਜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਖਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਹੱਕ ਲਈ ਖਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਕੰਬ ਜਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤੋਂ ਉਦੋਂ, ਕਹੀ ਛੱਡ ਹੱਥ ਆਇਆ ਅਸਲਾ ਜਦੋਂ। ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਖਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਣਾ ਜਾਣਦੇ। आप लोगों ने जो जियो के प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार कर दिया है, तो किन बातों को लेकर आपने ये बहिष्कार किया है? जी बिल्कुल, हमने जियो का बहिष्कार किया है। हमारे घर पे, मेरे फैमिली में 7 नंबर थे जिनमें हमने जियो फाइबर भी यूज़ करते थे, जियो के सिम भी यूज़ करते थे। सारे के सारे हमने जो है वो सारे के सारे पोर्ट की एप्लीकेशन डाल चुके हैं। उसके बाद हमें बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप क्यों पोर्ट कराना चाहते हो। मैं सबसे हमारी यही मांग है, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, नॉट इवन किसान भाई, ये प्रोटेस्ट हम ये बताना चाहेंगे, ये सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता का प्रोटेस्ट है। सबके साथ हर बंदा अनाज खाता है, दालें खाता है, हर चीज़ खाता है, वो हर चीज़ किसानों द्वारा उगाई जाती है। अगर किसान परेशान रहेगा तो सारी जनता हमारी परेशान रहेगी। ये हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को परेशान करने की, कोई किसी की ऐसी मंशा नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट सारे का सारा चल रहा है। हमारी सिर्फ यही मांग है, जो हमारी जथेबंदियां, जो हमारी किसानी मांग कर रहे हैं, MSP रिटर्न में दी जाए, बाकी जितनी भी मांगे हमारी किसान पूरी करें। MSP तो दे रही है सरकार रिटर्न में आप लोगों को? MSP दे रही है ना, बाकी की मांगे हमारी जो सरकार है वो कहाँ मांग रही है। हमारी सिर्फ किसानों की यही मांग है कि तीनों जो काले कानून है वो वापस किए हैं, पर वो वापस नहीं कर रहे। हमारी जथेबंदियों ने सीधा सीधा लिख दिया था येस और नो। उसके बाद भी किसानों, अमित शाह जी ने हमारे जितने भी मेन लीडर थे उनको बुलाया, उनको सिर्फ इतना बोला है कि हम आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमारी सिर्फ यही मांग है कि ये जितने कानून है इनको वापस किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार सुबह से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, सरकार ने आपकी बातें तो मान ली, अब क्या दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? ब्रदर, मैं पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसानी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। मैं एक हिंदू परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन जब मैंने 15-20 दिन से देखा कि एक सच्चे सुच्चे लोग, पवित्र लोग जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो देश का अन्नदाता है, जिन्होंने अपना मतलब कि रातें जाग के हमारे देश को, जब देश की आज़ादी हुई थी, तब जब भूखमरी का देश शिकार था, तब इन्हीं लोगों ने हमको उस समय भूख से निकाला। जब अमेरिका से हमारा भारत हाथ फैला रहा था, इनकी बहनों ने, इनकी भाइयों ने अपने तुंगल बेचकर और हमारे देश को खुशहाल किया। आज इनके साथ अत्याचार होना बहुत बड़ी गलत बात है। इतिहास के पन्ने जब लिखे जाएंगे इस आंदोलन को लेके, तो ये बात जरूर लिखी जाए कि मोदी साहब, आपका जो वहाँ तब औरंगजेब वाला, मुगलों वाला रोल रहा है, आप ये मुगलों वाला रोल त्याग दीजिए, अड़ी रवैया त्याग के आप इन जो बेचारे भोले भाले किसान हैं, इनका आप क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, क्यों अत्याचार कर रहे हो? ये बहुत पवित्र लोग हैं भाई साहब। आप जिस तरीके से हम बात करें, सुबह से यहाँ पर मीटिंग चल रही है, किसानों की ओपन मीटिंग चल रही है, किसानों से फीडबैक लिया जा रहा है, तो आगे की रणनीति है? 12 तारीख को आप लोग ब्रोकिंग करेंगे और 14 तारीख को तमाम जो मंत्री हैं उनका घेराव जरूर करेंगे, तो सरकार तो अब मान रही है ना आप लोगों की बात, तो अब क्या रीजन क्या रहेगा? नहीं, सरकार कहाँ मान रही है? मांगे अगर सरकार मान लेती तो एजिटेशन खत्म कर देते। सरकार तो अपना प्रपोजल दे रही है, ड्राफ्टिंग बना के दे रही है सरकार ने वो कब मांगे मानी है जो सरकार बोल रही थी?
सरकार तो 14 बिंदुओं पर ड्राफ्टिंग दे रही है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उन्होंने मांगे माननी होती तो पहले दिन ही मान लेते, दूसरे दिन मान लेते, तीसरे दिन मान लेते। सरकार तो टाइम बढ़ा रही है और सरकार की मनसा अच्छी नहीं है। सरकार टाइम इसलिए बढ़ा रही है कि कहीं ना कहीं इनमें फूट पड़े और कभी ना कोई दंगा हो। इन्होंने काफी प्रयास किया खालिस्तान का नारा देने के लिए, हरियाणा पंजाब में SYL का नारा देने के लिए, लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं पीसफुल तरीके से आंदोलन चला हुआ है। और ये आंदोलन एक हरियाणा पंजाब और भारत का आंदोलन ना हो करके एक जन आंदोलन के रूप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में भी चला गया। अब बताओ, सरकार की मनसा अच्छी नहीं है, इसीलिए कभी इधर कभी उधर, एक दिन छोड़ देती है, 2 दिन कर लेती है। अब हमने 14 तारीख को और 12 तारीख का एजिटेशन रखा है, 12 को हमने रोड ब्लॉक की बात की है। वो सरकार को एक संकेत है, अगर सरकार मानेगी तो ठीक है। संकेत उनको पिछले 9 तारीख को जो भारत बंद था, 8 तारीख को जो भारत बंद था, उसमें पूरा भारत बंद था। हरियाणा और पंजाब से तो एक घर, एक गांव में भी दुकानें भी खुली नहीं थी। शहर की बात तो आप छोड़ो। और रही बात 12 और 14 तारीख की, जो टोल प्लाजा वगैरह की, टोल प्लाजा चलते किसकी जेब उससे है? वो हमारी जेब से ही पैसे निकलते हैं, तभी सड़कें बनती हैं, तभी फसलें बिक करके जो हम गाड़ियां चलती हैं वो भी हमारी जेब से ही चलती हैं। तो उन पर हमारा अधिकार है, वो हमारा कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि हम अपने जो अधिकार हैं, जो गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन में बैठे हुए हैं, हमारा बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है कि हम इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है राजा की वो अपनी बात उठाएं। लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि क्या जो किसानों ने मीटिंग शुरू करने की बात की थी, बैठक करने की, क्या वो मीटिंग अब शुरू हो गई है या अभी और उसमें कुछ देरी है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ी ही दूरी पर ये जो पंडाल है, स्टेट बना रखा है, ओपन मीटिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मीटिंग तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर कुछ नेता अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं और नेता यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाई, ये स्टेट देखिए, पूरी तरीके से जो ओपन मीटिंग का ये जो स्टेट है ये यहाँ पर तैयार है और देख सकते हैं आपकी किसानों का जो जमावड़ा है यहाँ पर किस तरीके से लगा हुआ है। तमाम जो नेता है वो अपनी स्पीच यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो फीडबैक है किसानों को लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आगे की रणनीति को लेकर यहाँ पर आपसे कुछ देर में चर्चा होने वाली है। जी खालिद। जी, कुछ देर में चर्चा होने वाली है, आप लगातार नजर बनाए रहिए राजा पटेल। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से किसान अब जो अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, उससे लगता है सरकार में भी खलबली मच गई है। कल आपने देखा कि जिस तरह से प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया, उसके बाद कृषि मंत्री जो है वो गृह मंत्री से मिलने पहुंचे और उसके बाद से ये कोशिश की गई कि कुछ निष्कर्ष है वो निकाला जाए। आपने ये भी देखा कि किस तरह से लगातार जो है वो कृषि मंत्री अपील कर रहे हैं कि जो आंदोलन है उसको किसान खत्म करें, लेकिन किसान अभी मानने के मूड में नहीं दिख रहे। राजा। जी बिल्कुल, वाकई में खालिद जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो किसानों के आपने बयान सुने, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को खत्म नहीं करती सरकार, जब तक कानून वापस नहीं लेती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि अब से कुछ देर में कृषि मंत्री की स्टेटमेंट आई थी, वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म करे और सरकार के साथ आए। तो साफ तौर पर जिस तरह के कृषि मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से किसानों ने अब मन बना लिया है कि जब तक कानून को यहाँ से रद्द नहीं कराएंगे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ओपन मीटिंग का खालिद आयोजन किया जाएगा, तमाम जो किसान है उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद से थोड़ी ही देरी बाद, यानी कि 4 से 4:30 का समय रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस ब्रीफिंग का, क्योंकि लगातार हम बात करें, किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा कि आपने किस तरीके से हरियाणा न्यूज से तमाम जो किसान थे वो बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर वो अल्टीमेटम दे रहे थे, यदि सरकार 12 तारीख के बाद भी नहीं जागती है तो आगे और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। जी राजा, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से किसानों ने कल प्रस्ताव ठुकराया, क्या उसके लिए कारण बता रहा है? क्योंकि खबर यह भी आ रही है, कुछ किसानों ने यह कहा कि जो प्रस्ताव आया था वो जो पिछले 4-5 दौर की वार्ता हुई वही बातें इस प्रस्ताव में भी लिख के आई थी, इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्या इसके आगे भी कोई और बात आपकी किसानों से हुई है इस मुद्दे पे? बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से किसान नेताओं से हमारी सुबह से बातचीत हो रही है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं पहली मीटिंग में ही हो चुकी हैं, पर सरकार कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह कर रही है। जिस तरीके से आपने सुना, तमाम जो किसान वो ये कह रहे हैं कि गुटबाजी करना चाहती है सरकार, पे कहीं ना कहीं दंगे कराने के साफ तौर पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भटकाना चाहती है इस आंदोलन को। तो ऐसे में जो किसान नेता है वो साफ तौर पर यही शांति बनाने की अपील अपने किसानों से कर रहे हैं, कोई ऐसी हिंसा ना हो, कोई ऐसे तनाव का माहौल ना हो, उसको लेकर लगातार किसान नेता यहाँ पर समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खालिद, मैं आपको बता दूं, पर
जिस तरीके से बात करें, लगातार सरकार कोशिशें तो जरूर कर रही है आंदोलन खत्म कराने की, पर किसान साफ तौर पर अब जिस तरीके से 12 तारीख को ब्लॉकिंग करेंगे, तमाम जो हाईवे हैं, तमाम जो टोल प्लाजा है उनको ब्लॉक करने की बात यहां पर कही गई है। वहीं 14 तारीख को तमाम जो मंत्रियों का घेराव यहां पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी खालिद यहां पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे तृणमूल कांग्रेस की, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले ही राष्ट्रपति से इस कानून को रद्द कराने की मांग कर चुकी है। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किलें सरकार के लिए बनने वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार अब 5 टेबल की वार्ता के बाद, जिस तरीके से अमित शाह का इंटरफेयर के बाद, क्या वाकई में दोबारा से किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है, या फिर सरकार अंदरूनी कोई मीटिंग करके कोई निर्णय लेती है। जी राजा, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से किसान इस आंदोलन को लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार से वार्ता भी हो रही है, लेकिन लिखित प्रस्ताव आने के बाद सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराना क्या ये बताता है कि किसानों का सरकार से भरोसा कम हो गया है? खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो किसान संगठन है, जो किसान नेता है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो बातें सरकार ने लिख के दी है, जो अलग अलग पॉइंट है, चाहे पॉइंट नंबर 4 की बात करें, पॉइंट नंबर 5 की बात करें, वो पहले ही मीटिंग में सरकार ने कहीं ना कहीं तय कर दिए थे। पर सरकार साफ तौर पर किसानों को गुमराह कर रही है। किसान साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि गुटबाजी करना चाहती है सरकार, हमारे धरने प्रदर्शन को अलग अलग कहीं ना कहीं बांटना चाहती है। तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज सुबह से ही खालिद, मैं आपको बता दूं, किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हुए यहां पर नजर आए हैं। कई किसान साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि यदि 12 तारीख के बाद सरकार नहीं जागती है, इस कानून को रद्द नहीं करती है, तो 14 तारीख को जिस तरीके से मंत्रियों को घेराव तमाम किसान संगठन अलग अलग राज्यों में करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। खालिद जी सवाल एक ये भी है राजा कि कल किसान नेताओं ने ऐलान किया था कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं वो पहुंचे। तो क्या आप अभी सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं, आपको क्या कुछ एहसास हो रहा है कि कल जो संख्या थी किसानों से, आज उसमें काफी इजाफा हो गया है, या फिर वैसा ही नॉर्मल है? लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं किसान जो बाहर से समर्थन देने के लिए, क्या संख्या बढ़ रही है सिंघू बॉर्डर पर किसानों की? खालिद, वाकई में आज की बात करें, आज की जो स्थिति है, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो पहुंचे हैं। साफ तौर पर पंजाब से काफी ज्यादा में ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए भीड़, आप जहां जाएंगे वहां पर किसानों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। तो संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खालिद, साफ तौर पर जिस तरीके से पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो साफ तौर पर जो संख्या है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई आ रही है। साफ तौर पर अलग अलग जो बॉर्डर है, चाहे टिगरी बॉर्डर की बात करें, यूपी बॉर्डर की बात करें, खालिद, वहां पर भी किसानों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जी साथ ही हम ये भी चाहेंगे राजा, जो आपके आसपास कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कीजिए और पूछिए कि ये जो आंदोलन है अगर खत्म नहीं होता तो क्या इस आंदोलन को आप लोग और तेज करेंगे, और तेज करेंगे जिस तरह से आपने कहा है कि दिल्ली को ब्लॉक करेंगे, चारों तरफ से रास्ता रोकेंगे, ऐसे में दिल्ली वाले जो लोग हैं उनको परेशानी होगी। तो फिर क्या इसके लिए अगला कदम होना चाहिए दोनों तरफ से? क्योंकि हट करने से कुछ काम नहीं चलेगा, हठधर्मी निभाने से ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। इसलिए हाँ या ना की जगह पे टेबल पे आए, बातचीत करें ठीक से, फिर ही पता चलेगा। हालांकि किसानों ने ये जरूर कहा है कि अगर अगला जो कोई दूसरा अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार करेंगे, यानी बातचीत के लिए उन्होंने रास्ता खोल रखा है। बिल्कुल खालिद, यहाँ पर युवा हैं, युवाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी है इस आंदोलन में। तो किस तरीके से देखते हैं? तो सरकार आप लोगों को अब बातचीत के बुलाएगी, तो आप लोग जाएंगे वहां पर बातचीत के लिए? सर हम यहाँ पे बातचीत के लिए तो बैठे हैं, जब हमें कोई वो ना भी बुलाएंगे सर, हम जब भी जाएंगे, बुलाएंगे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बुलाएंगे हम तो सब भी जाएंगे। हम बातचीत के लिए तो इधर बैठे हैं। नहीं तो सरकार तो आपकी बातें मान रही है, वो कह रहे हैं लिखित में हम आश्वासन दे रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने प्रस्ताव भी ठुकरा दिया उनका, तो क्या था ऐसा प्रस्ताव में, क्या था जो आप लोगों ने वापस कर दिया? सर वो बोल रहे हैं एमएसपी और जो मंडियों की प्रक्रिया है हम रिटर्न में आपको दे देंगे। हमें वो तो हमें चाहिए सर, एमएसपी और जो वो हमारा है वो रिटर्न में चाहिए हमें, लेकिन जो इन्होंने 3 काले कानून ये पास किए हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है। अब सर आप यहाँ पे रस दे सकते हैं कितना है, इतने सारे किसान अगर ये बोल रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, तो भाई क्यों? अब जब मेरे को भूख नहीं है और बोल रहे हैं जबरदस्ती रोटी खाओ, तो वही बात है सर, हमें इनकी जरूरत नहीं है और वो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती उन्हें थोपना चाहती है। चलिए राजा, आप नजर बनाए रखिए। तो लगातार जो लोग हैं वहां पे वो यही बात कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें समाधान चाहिए। और